दोस्तों आज की जो वीडियो है ये होने वाली है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। मतलब ऐसे कौन से टूल्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हेल्प करेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उनके लिए। मतलब वो बेसिक से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनकी ट्रेडिंग के अंदर या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर उनको ईजी बनाती हैं। देखिए, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा धनवेब प्लेटफॉर्म का और यहाँ पे मैं आपको ऐसे कुछ फीचर्स बताता हूँ। सबसे पहले मैं वॉच लिस्ट से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे कि आप जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आपको सबसे पहले वॉच लिस्ट को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या होता है ना कि आपको सेक्टर देखने पड़ते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है उसका, उसके बाद थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, न्यूज़ देखनी पड़ती है कि सराउंडिंग क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो ये सब चीज़ों की तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। जिसमें क्या होता है कि अगर आप वॉच लिस्ट बनाते हो सेक्टर वाइज, जैसे क्या होता है कि आपको ऐसा देखना है कि यार ये जो स्टॉक्स हैं ये पावर स्टॉक्स हैं, या फिर कहा जाए ये फार्मा स्टॉक्स हैं, या फाइनेंस के स्टॉक्स हैं, ये रेलवे स्टॉक्स है, ये फाइनेंस के स्टॉक्स हैं। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो इनमें क्या आता है कि इनमें फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स आते हैं, फिर इनके अंदर जो आते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स आते हैं, मिड कैप स्टॉक्स आते हैं, फिर इनके अंदर हाई क्वालिटी स्टॉक्स आते हैं जो कि निफ्टी 50 के अंदर ऐड होके रखते हैं, ठीक है। फाइनेंस के अंदर जैसे बैंक निफ्टी में ऐड होके रखते हैं बैंक्स, वो अच्छे स्टॉक्स आते हैं। तो इनमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि आपको वॉच लिस्ट को मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप वॉच लिस्ट कैसे बना सकते हो, यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन आता है सर्च बार का, ठीक है। तो यहाँ से आप एक तो वॉच लिस्ट बना सकते हो, बाकी मैं आपको चार्ट पे भी दिखा दूंगा, वहाँ पे भी आप बनाओगे। देखो यहाँ पे आप सर्च करके कोई भी स्टॉक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर मैं सिप्ला यहाँ पे सर्च करूँगा तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पे ऐड हो गया, ये तो बेसिक चीज़ है। उसके बाद देखो कि यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाने के साथ अगर आप प्रो लेवल पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे सर्च बार पे तो इंडाइसिस के ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास सारे इंडाइसिस ओपन होके आ जाते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि निफ्टी 50 के अंदर आपके पास सारे 50 स्टॉक्स आपको दिखाई दे जाएंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे स्क्रिप्ट्स पे क्लिक करके आप सभी को एक साथ ऐड कर सकते हो, या फिर आपके जो फेवरेट स्टॉक्स हैं उनको आप यहाँ पे सेक्टर वाइज ऐड कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको थोड़ा मैनुअली कम वर्क करना पड़ेगा और आपकी वॉच लिस्ट फास्ट बनेगी। बैंक निफ्टी पे चलते हैं तो आपको सारे बैंक्स यहाँ पे फाइनेंस के दिखाई दे जाते हैं, जिससे आप इनको एक बारी में ऐड कर सकते हैं। फिन निफ्टी में अगर चलेंगे तो यहाँ पे फिन निफ्टी के सभी स्टॉक्स यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, फिन निफ्टी को जो कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे। तो इनको आप मैनुअली ऐड कर सकते हो या फिर एक बारी में सभी को ऐड कर सकते हो, बाद में इनको रिमूव कर सकते हो यहाँ से। मिड कैप निफ्टी के सभी स्टॉक्स यहाँ से आपको दिखाई दे जाएंगे, तो आपके मोस्टली स्टॉक तो यहीं से ऐड हो जाएंगे वॉच लिस्ट के अंदर। इनको आप बहुत ईजिली ऐड कर सकते हो। सेंसेक्स पे चलोगे तो आपको सेंसेक्स के बीएससी के सभी स्टॉक्स यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि आपको मान लो जैसे मैंने एफएनओ की वॉच लिस्ट बना के रखी हुई है पहले से। अब इसके अंदर क्या कर सकते हो, मान लो आपको कोई स्टॉक्स आपने कोई एनालिसिस करके रखा हुआ है, आपको लग रहा है कि मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या इसको वॉच करना चाहता हूँ डेली बेसिस के ऊपर, या फिर इस स्टॉक के अंदर अच्छी मूवमेंट आने वाली है, तो आप उसको कलर दे सकते हो। जैसे यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन आता है। आपको मान लो इसको कल के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए आपको देखना है कि बाय करना है मेरे को, तो आप इसको ग्रीन कलर दे सकते हो, तो यहाँ पे आपको ग्रीन शो होने लग जाएगा। तो एटलीस्ट आप जैसे ही वॉच लिस्ट को ओपन करोगे तो ये यहाँ पे आपको एकदम सीधा इफेक्ट करेगा ये आइज पे कि हाँ इसमें कुछ स्पेशल है, तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके का कलर दिया है। मान लो आरबीएल बैंक है, तो आपको लग रहा है कि यार आरबीएल बैंक में मेरे को कुछ, तो आरबीएल बैंक में आपको लग रहा है कि अगले वीक के लिए मान लो मेरे को सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो यहाँ पे मैं सेलिंग का एक इसके रेड ऑप्शन दे देता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पे ये दिखाई दे जाए। तो ये आप इनको मार्क कर सकते हो और यहाँ से इनको रिमूव भी कर सकते हो अगर आप इनको, तो एक ये वॉच लिस्ट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर भी हो तो यहाँ से आप इनको एक हाईलाइट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हो जाते हैं कुछ। ये एक तो शुरू में वॉच लिस्ट हो गया। वॉच लिस्ट मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है, चलो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन आता है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप चार्ट के वीडियो रिडायरेक्ट हो जाते हो। आपके पास सभी चार्ट यहाँ पे आ गए। डेली टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद ये सभी स्टॉक्स देखो यहीं से आप देख सकते हो।
अब इसके अंदर आपको देखो एक ऑप्शन और आता है, आप इसके अंदर डायरेक्ट पूरी वॉच लिस्ट अपलोड कर सकते हो। कैसे? जैसे आप एनएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको पूरी वॉच लिस्ट है वो डाउनलोड, सारे स्टॉक की एक लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी फाइल। और उस फाइल को आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे सेटिंग्स में, यूज़र सेटिंग्स में, और यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, इंपोर्ट करोगे, क्लिक हियर टू अपलोड फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अपलोड हो जाएगी सिंपली, और उसके बाद इंपोर्ट कर दोगे तो यहाँ पे वॉच लिस्ट अपने पास आ जाएगी। तो ये सपोर्ट करता है, जैसे मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो यहाँ पे ये CSV फाइल, XLS फाइल, TXT फाइल यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो आप इसको NSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपका मैनुअली वर्क थोड़ा कम कर देगी। यहाँ से इसके अंदर आप स्टॉक ऐड कर सकते हो। तो और जैसे क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पे बनाना है तो आप यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट को अपने कस्टमाइज तरीके से बना सकते हो। ये सबका अपना अलग तरीका होता है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए भी बना के दिखाऊंगा। अगर मान लो एक पे मैं क्लिक करता हूँ, एक नंबर पे वॉच लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ये आ गई एक नंबर की वॉच लिस्ट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक या जो भी चीज़ ऐड करना चाहूँ यहाँ पे मैं अपने हिसाब से बना सकता हूँ। अब ये मैं क्या करके दिखाऊंगा आपको इसके अंदर, क्योंकि सबका अलग तरीका होता है। कोई किस प्रकार के स्टॉक के अंदर इंटरेस्टेड रहता है, कोई किस तरीके के स्टॉक्स के अंदर इंटरेस्टेड रहता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। अब मान लो एक फीचर अपने पास और आता है, वो क्या है कि आपने किसी स्टॉक के अंदर एनालिसिस किया। मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, वेदांता का एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो, आपने मान लो एनालिसिस किया और आपको लग रहा है कि मार्केट जब वेदांता का स्टॉक इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट अपने को देखने को मिलेगा। क्या प्राइस है इसकी? चलो इसकी प्राइस भी देख लेते हैं अपन। प्राइस है इसकी 466 रुपये। अगर ये 466 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। और ये कब आएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इसके अंदर एक ऑर्डर लगा के रख सकता हूँ। अगर ये कभी भी इसके पास आएगा तो ये इसके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल ऑर्डर लगाते हो तो वो कैंसिल हो जाता है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक फॉरएवर ऑर्डर लगा के रख सकते हो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ फॉरएवर ऑर्डर आप किस तरीके से लगा सकते हो। जब आप यहाँ पे होम पेज पे आते हो, होम पेज के ऊपर आप जब वेदांता का स्टॉक, चलो अपन ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, ये वेदांता का स्टॉक हो गया। ठीक है, वेदांता का स्टॉक अपन ने ओपन किया। यहाँ पे जैसे इसके 3 डॉट्स आते हैं, यहाँ पे इस पे जब आप क्लिक करोगे और फॉरएवर ऑर्डर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे एक सिंगल ऑर्डर अपने को बाइंग के लिए डालना है। अब मान लो आपको 100 क्वांटिटी यहाँ पे लेनी है और लिमिट प्राइस आपको क्या रखनी है, 466। ट्रिगर प्राइस आपको क्या रखनी है, आप रखते हो 465 आपने रख दी है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हो, यहाँ से इसको आप बाय कर सकते हो। डिलीवरी करनी है या MTF फैसिलिटी, MTF की बात अपन आगे करेंगे कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपको मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अगर आप MTF लेते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट लग सकता है, अगर आप 1 साल तक भी इससे होल्ड करके रखते हो, पूरा कैलकुलेशन दूंगा आपको मैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, इसकी वैलिडिटी रहती है 1 साल तक। अगर आपने ये ऑर्डर लगा दिया तो 1 साल तक आपका ये ऑर्डर लगा रहेगा। जब भी स्टॉक 466 की प्राइस पे आएगा तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेट फॉरएवर ऑर्डर पे मैं करता हूँ और यहाँ पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब अभी मार्केट नहीं चल रहा है, जब भी मार्केट कल ओपन होगा तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑर्डर सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे अपन फॉरएवर में चलेंगे तो यहाँ पे अपने को ये ऑर्डर लगा हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अभी मेरे को ये स्टॉक मैंने केवल आपको एग्जांपल के लिए दिखाया है, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम करता है। और आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा एक अच्छे तरीके से किस तरीके से काम कर सकते हो। आपको मार्जिन कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि आपको कितना इंटरेस्ट लग सकता है MTF फैसिलिटी अगर आप लेते हो। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी जो कि मैंने वॉच लिस्ट का आपको इम्पोर्टेंस बताया है यहाँ पे। तो कोई क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। दिस इज डार्क ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।